नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज की एक नई यात्रा में आपका स्वागत है। आज की यात्रा कुछ लोगों के लिए नई और कुछ लोगों की पुरानी यादें ताज़ा करने वाली हो सकती है। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो सबके दिलों में एक ऐसी अनुभूति पैदा कर देता है जो उसे कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ सिविल लाइन से पूर्व दिशा की ओर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। सर्दी के मौसम में हल्की धूप के साथ ठंडी हवाओं का हल्का झोंका नदियों के पवित्र जल को छूकर प्रयागराज की गलियों में खो जाता है। पृथ्वी की थोड़ी सी ऊंचाई से मतलब आकाश में हल्के से ऊपर से देखेंगे तो यह दृश्य आपके हृदय में जरूर उतर जाने वाला है। गंगा यमुना दो नदियां प्रयागराज को तीन तरफ से ऐसे घेरे हुए हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर हृदय से आलिंगन देकर उसको सुरक्षित महसूस कराती है, ठीक उसी प्रकार प्रयागराज भी दो नदियों का आलिंगन पाकर खुद को भाग्यशाली और सुरक्षित महसूस करता है। प्रयागराज जैसा शहर कहीं नहीं, क्योंकि प्रयागराज में जो एक बार बस जाता है प्रयागराज उसके दिल में बस जाता है और इसकी स्मृति दिल से मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, जो कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में से एक प्रमुख तीर्थस्थल होने के कारण इसका नाम 16 अक्टूबर 2018 को यूपी कैबिनेट की हुई एक बैठक में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। तो आइए एक ऐसे ही रोमांचक स्थान की आपको सैर कराते हैं। प्रयागराज बस स्टैंड से पूर्व दिशा में निकलने के बाद यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर अंदावा में श्री दिगंबर जैन मंदिर स्थित है, जिसके लिए हम सुबह ही तैयार होकर निकल पड़े। जैसे तैसे सिविल लाइन बस स्टेशन से निकलकर आगे आने के बाद इस शहर की सुंदरता बढ़ाने वाला आई लव प्रयागराज लिखे चौराहे पर पहुंच जाते हैं, जहां से बाएं तरफ वाला रास्ता चंद्रशेखर आजाद पार्क हो जाता है, जिसे आप लोग कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इस रास्ते से आगे चलने पर सड़क के दोनों तरफ शिवलिंग की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित देखने को मिलती हैं और आगे चलने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह रास्ता शिव जी के किसी भव्य मंदिर की ओर जा रहा है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो जी नहीं, यह रास्ता बहुत ही पवित्र स्थल जो कि सनातन धर्म का गौरव माना जाता है, यह रास्ता तीर्थस्थल संगम को जाता है। सीएमपी कॉलेज के सामने से होते हुए हम चुंगी को पहुंचने वाले हैं। चुंगी पहुंचने के बाद हम यहाँ से बाईं ओर शास्त्री सेतु की तरफ बढ़ेंगे और ये सीधा रास्ता संगम को जाता है। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम लोग शास्त्री सेतु पर सुरक्षित पहुंच आए। यहाँ संपूर्ण संगम मेला क्षेत्र का दृश्य आप एक साथ देख पाएंगे। सेतु की ऊंचाई से पूरे मेले को एक साथ देखना एक अलग ही रोमांचक अनुभव है। इसी दृश्य के साथ हमारी नजर एक चाचा जी पर पड़ी जो बाइक तो लिए थे मगर पैदल चल रहे थे। पूछने पर पता चला कि उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने भी प्रयास किया पर वह चालू नहीं हुई। हमने चाचा जी की मदद की, उनको आगे के गैरेज तक छोड़ा। उसके बाद हम लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। आगे आने पर एक नया ब्रिज देखने को मिला जो कि यहाँ पर लगने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखकर हाल ही में बनाया गया। यहाँ के हो रहे विकास को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह शहर भी आने वाले कुछ सालों में काफी ज्यादा विकसित हो जाएगा।
हम ये सोच रहे थे कि अभी कितना दूर है, तभी हमें श्री दिगंबर जैन मंदिर दिख गई और हम काफी खुश हुए। बाइक को पार्क करने के बाद हम मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर का भव्य दृश्य काफी मनमोहक था, मानो कैलाश पर्वत का दृश्य हो। यहाँ का कुछ अनोखा नजारा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब 3 बजे मंदिर खुला तो हमें ऊपर जाने का अवसर मिला। जो ही हम ऊपर की तरफ बढ़े तो उनके पूर्वजों की प्रतिमाएं छोटे छोटे मंदिरों में स्थापित देखने को मिली, जिनको सीढ़ियों के बगल में क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। मेरे ख्याल से दूर दूर तक ऐसा मंदिर नहीं होगा। यहाँ पर एक छोटे से मानव निर्मित पहाड़ पर प्रतिमाओं को व्यवस्थित रूप से और चारों तरफ से हरियाली को ध्यान में रखकर प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा दिखाया गया है। कुछ प्रतिमाओं को आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखेंगे और ऊपर जाने के बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के दर्शन करेंगे। उसके बाद उतरते समय सीढ़ियों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बनाया गया है, जिससे लोगों को सारे तीर्थंकरों के दर्शन आसानी से हो सकें। मंदिर के ऊपर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हमारा और आपका सफर यहीं तक था। यदि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारी प्रयागराज की यात्रा में आप शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।